साथियों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से हम उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं जब तीर्थों के राजा प्रयागराज में एक महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। उस महाकुंभ के आयोजन के लिए हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। आप सबको बता दूं कि उस महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक तीर्थों के राजा प्रयागराज में उसका आयोजन किया जाएगा। उस आयोजन के लिए सरकार द्वारा बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है, लेकिन मैं आपको उन तैयारियों के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे इस पवित्र और हम सबको गौरवान्वित करने वाले इस पर्व का शुभारंभ कैसे हुआ, इसका आरंभ कैसे हुआ, इसके इतिहास के बारे में आज हम सब जानेंगे। आपको मैं बता दूं कि इसके लिए कई किंवदंतियां हैं। हमारे पास पौराणिक साक्ष्य भी हैं, आख्यान भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार इंद्र देवता ने महर्षि दुर्वासा जी को रास्ते में मिलकर प्रणाम किया। तो दुर्वासा जी, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, दुर्वासा ऋषि जो हमारे पूजनीय हैं, वो उनका नमस्कार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके लिए एक माला भेंट की। भगवान इंद्र ने उस माला को लेकर के, हालांकि उन्होंने उस माला को ले लिया था, लेकिन लेने के बाद उस माला को हाथी की सूंड पर डाल दिया और हाथी ने उस माला को लेकर के और बाहर फेंक दिया, दूर फेंक दिया। तो ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र को ऐसा श्राप दिया जिससे कि वो शक्तिहीन हो जाए। इस बात को लेकर के महाराज इंद्र भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव जी के पास गए और उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि किसी भी प्रकार से मुझे उनके शाप से मुक्ति दिलाई जाए। तो भगवान विष्णु ने उन्हें एक रास्ता सुझाया कि ये काम इतना आसान तो नहीं है, लेकिन एक रास्ता है कि देव और दानव दोनों मिलकर के यदि समुद्र मंथन करें तो उस समुद्र में से अमृत निकलेगा और यदि आप उस अमृत का पान करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी वो शक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस बात को सुनकर के पहले तो इंद्र देवता थोड़े आश्चर्य में पड़े, लेकिन उन्होंने सब कुछ भूल करके और समुद्र मंथन करने के लिए सभी देवताओं को और दानवों को मनाने का प्रयास शुरू कर दिया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया, जिसके फलस्वरूप समुद्र से बहुत सारे रत्न निकले, जिनमें सबसे पहले विष निकला। उस विष को ग्रहण करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, तो भगवान भोलेनाथ ने आकर के सबसे पहले उस विष को समाप्त करने का प्रयास किया और उन्होंने उस विष को पी लिया। इस तरह से उस विष से मुक्ति प्राप्त हुई। आपको मैं बता दूं कि जिस समुद्र का मंथन किया गया था वो समुद्र क्षीर सागर था और क्षीर सागर से पारिजात, ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, रंभा, कल्पवृक्ष, शंख, गदा, धनुष, कौस्तुभमणि, चंद्रमद, कामधेनु, अमृत कलश लिए धन्वंतरी निकले। सबसे अंत में उस समुद्र से महाराज धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के निकले, जिसकी देवताओं को और दानवों को तलाश थी। उस अमृत कलश को लेकर के और भगवान धन्वंतरी उस कलश को लेकर के निकले। जैसे ही उस कलश को लेकर के दोनों देवता और दानव
उन्होंने जब उस कलश को देखा तो सभी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन दोनों में एक होड़ मची कि पहले इस अमृत को कौन पान करेगा। देवता चाहते थे कि हम इसका पान करें और दानव चाहते थे कि हम इसका पान करें। तो भगवान विष्णु के कहने पर इंद्र के पुत्र जयंत उसको लेकर के भाग निकले वहाँ से, मतलब वहाँ से रवाना हो गए। उनके पीछे पीछे देवता और दानव दोनों आगे आगे चलते गए। लेकिन दानवों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, दानवों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनको इस बात का पता लग गया कि जयंत उस अमृत को लेकर के कहाँ पर गए हुए हैं। तो दानव भी उनके पीछे पीछे हो लिए और देवता भी उनके पीछे पीछे हो लिए। इसी प्रकार बताया जाता है कि इस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवता और दानव दोनों के बीच में संघर्ष होने लगा, और ये संघर्ष लगभग 12 दिन और 12 रात तक चला। देवताओं और दानवों ने उसको प्राप्त करने के लिए 12 दिन और 12 रात आपस में संघर्ष किया, लेकिन अंत में देवताओं की मदद भगवान विष्णु ने की, और भगवान विष्णु ने एक स्त्री का मोहिनी रूप धारण किया और उस अमृत को उनसे प्राप्त करके और अपने हाथ में ले लिया। भगवान विष्णु ने कहा कि आप दोनों को ही ये अमृत प्रदान किया जाएगा। आप जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि दानव उसको लेकर के, अमृत कलश को लेकर के भाग रहे थे, कभी देवता भाग रहे थे, कभी दानव भाग रहे थे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप दोनों को ही अमृत का पान कराया जाएगा, लेकिन पहले देवताओं को अमृत का पान कराया जाएगा। देवता और दानवों के बीच में चले संघर्ष जो लगभग 12 दिन और 12 रात चला। उस संघर्ष में अंत में लगभग देवताओं की विजय हुई और देवता उस अमृत कलश को प्राप्त करने में सफल हुए। लेकिन जब कभी अमृत कलश देवताओं के पास और कभी अमृत कलश दानवों के पास, तो इसी बीच में उस अमृत कलश में से 8 बूंद आकाशीय ग्रहों पर पड़ी और 4 बूंद हमारी धरती माता पृथ्वी पर पड़ी। तो जो 4 बूंदें हमारी धरती पर पड़ी, उन चारों ही जगहों पर इन 4 बूंदों में से 1 बूंद प्रयागराज में पड़ी, 1 बूंद हरिद्वार में पड़ी, 1 बूंद उज्जैन में और 1 बूंद नासिक में पड़ी। अब ये जो 4 बूंदें गिरी, ये नदियों के किनारे ही गिरी। जैसे पहली जो बूंद गिरी वो प्रयागराज में गिरी, वो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है। दूसरी बूंद हरिद्वार में पड़ी जो गंगा किनारे है। तीसरी बूंद उज्जैन की क्षिप्रा नदी के पास पड़ी और चौथी बूंद नासिक की गोदावरी नदी में पड़ी। आप देख सकते हैं कि ये हमारी पावन और पवित्र नदी माँ गंगा है। हरिद्वार में गंगा के किनारे कुंभ मेला लगता है और प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों के संगम पर कुंभ मेला लगता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है, वहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी जो है वो अदृश्य नदी है, वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन छुपी हुई रूप में है वो। तो वहाँ पर इन तीनों नदियों के संगम पर प्रयागराज में हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। ये महाकुंभ है और कुंभ के मेले इन 4 स्थानों पर ही लगते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया, प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। अब की बार 13 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025 तक प्रयागराज में ये महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रकार से वो जो अमृत कलश में से 4 बूंदें जहाँ जहाँ गिरी, वहाँ वहाँ पर
इस प्रकार से प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम पर यह कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। महाकाल की नगरी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ का आयोजन किया जाता है और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अब इसमें जो एक दो बातें और हैं वो ये हैं कि देव और दानवों में उस अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए जो युद्ध चला वो लगभग 12 दिन और 12 रात चला। इसलिए चारों स्थानों पर, प्रत्येक स्थान पर 12 वर्ष बाद इस कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है, क्योंकि उनमें लगभग संघर्ष 12 दिन चला, 12 दिन और 12 रात चला। यदि हम पौराणिक आख्यानों की बात करें तो ऋग्वेद में भी कुंभ का उल्लेख है। अथर्ववेद व यजुर्वेद में कुंभ के लिए प्रार्थना है। ऋग्वेद में कुंभ पर्व के रूप में है, पर मेले का वर्णन नहीं है। दरअसल वैदिक युग में धार्मिक सामाजिक उत्सवों को समन कहते हैं। समान मेलों का ही स्वरूप है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में कई स्थानों पर समन का जिक्र है, जिसमें हजारों लोग धार्मिक उद्देश्य से तय स्थान पर जुटते थे और हवन आदि किया करते थे। प्रयागराज में हर वर्ष लगने वाला माघ मेला हो, 6 वर्ष पर अर्धकुंभ या 12 वर्ष पर कुंभ हो, यह आने वाले महापर्व की अलौकिकता से अभिभूत हो जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब कुंभ को लोकप्रिय बनाना शुरू किया, तभी से ये परंपरा अनवरत चली आ रही है और ये ऐसी सनातन यात्रा है जो कालखंड में बांधी नहीं जा सकेगी। इसके लिए सदियां बीतती गईं और कुंभ का वैभव लगभग बढ़ता चला गया। कुंभ के अगर लिखित प्रमाण की बात करें तो 644 ईस्वी में सबसे पहले सम्राट हर्षवर्धन के साथ प्रयाग कुंभ का साक्षी बना। एक यात्री था हेनसांग, जो हर्षवर्धन के समय आया था और उसने 16 वर्षों तक देश के विभिन्न हिस्सों में घूम करके इस देश में यात्राएं प्रारंभ की और हमारे देश के बारे में उसने लिखा और सबसे पहले उसने कुंभ का वर्णन किया। हेनसांग ने अपनी पुस्तक सीजुकी में लिखा है कि देश भर के शासक धार्मिक पर्व में दान देने प्रयाग आते थे। संगम किनारे स्थित पातालपुरी मंदिर में एक सिक्का दान करना हजारों सिक्कों के दान के पुण्य के बराबर होता है। इसलिए हमारे देश में आदि अनादि से समय से चली आ रही इस परंपरा को लगातार बनाए रखते हुए हमारा देश हर 12 वर्षों में इस कुंभ का आयोजन करता है और इस कुंभ में देश से ही नहीं विदेशों तक से बहुत सारे यात्री कुंभ में आते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इस प्रकार मैंने आज की इस कड़ी में आपको इस कुंभ के इतिहास के बारे में बताया। मैं आगे भी इस प्रकार की कड़ियाँ जारी रखूँगा। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कुंभ के बारे में प्रतिदिन नई नई जानकारियाँ प्राप्त करें। धन्यवाद।